क्या जैकब फाटू को ब्राउन उला फाला देना रोमन रेंस की जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित होने वाला है? आखिर क्यों सालों तक ब्लड लाइन के लिए खून बहाने वाले जे उसो बगावत पर उतर आए? क्या ट्रिपल एच ब्लड लाइन के अंदर एक और खौफनाक सिविल वॉर प्लान कर रहे हैं? आखिर कोडी रोड्स ने बैकस्टेज जे उसो के कान में ऐसा क्या जहर घोल दिया कि जिसने द ईस्ट मास्टर की रातों की नींद उड़ा दी है? क्या रोमन रेंस का माफिया बॉस वाला घमंड उनके अंपायर को अंदर से खोखला कर रहा है? तो चलिए डिकोड करते हैं वो 3 सबसे बड़े इशारे जो चीख चीख कर कह रहे हैं कि जे उसो ब्लड लाइन छोड़ने वाले हैं। लेकिन उसके पहले कुमार पांडे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब मानना पड़ेगा बस। सो भाई इस वक्त मंडे नाइट रॉ पर वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन रोमन रेंस एकदम माफिया डाउन वाली वाइब में चल रहे हैं। द उसोस उनके राइट और लेफ्ट हैंड है और जैकब फाटू उनका अल्टीमेट हिटमैन बन चुका है। ऊपर से देखने में लग रहा है कि द ब्लड लाइन इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी डोमिनेटिंग और अनस्टॉपेबल फोर्स है। लेकिन बॉस पर्दे के पीछे की सच्चाई कुछ और ही है। इस गॉड टियर फैक्शन के अंदर एक बहुत बड़ा ज्वालामुखी सुलग रहा है और वो ज्वालामुखी कोई और नहीं बल्कि खुद 40 साल के दिग्गज मेन इवेंट जे उसो हैं। आज के इस एकदम फ्रेश और सेवेज डिकोड वीडियो में हम किसी भी अफवाह की बात नहीं करेंगे। हम सीधा ट्रिपल एच की साइकोलॉजी का चीरहरण करेंगे और डिकोड करेंगे वो 3 सबसे बड़े और सॉलिड हिंट्स जो 100% कंफर्म करते हैं कि जे उसो बहुत जल्दी रोमन रेंस के पीठ में छुरा घोंपकर ब्लड लाइन को हमेशा के लिए छोड़ने वाले हैं। कुर्सी की पेटी बांध लो भाई, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। बॉस कहानी की शुरुआत होती है उस इंसान से जिसने ब्लड लाइन के पूरे स्ट्रक्चर में आग लगा दी है। द समवन वेयरवुल्फ जैकब फाटू। भाई जे उसो ने अपना खून पसीना एक करके ब्लड लाइन के इस अंपायर को खड़ा किया। उन्होंने अपनी फिजिकल हेल्थ मोरल वैल्यूज को दांव पर लगाकर सालों तक रोमन रेंस को प्रोटेक्ट किया। इसीलिए अंपायर के एक सीनियर मेंबर के तौर पर जे उसो डिजर्व करते हैं कि फैक्शन का हर नया मेंबर उनकी इज्जत कर। लेकिन जैकब फाटू का स्वैग एकदम अलग लेवल पर है। फाटू ने साफ कह दिया कि वो जे जिमी के ऑर्डर्स को नहीं मानता, उसकी वफादारी सिर्फ और सिर्फ ओटीसी के लिए है। भाई ये जे उसो का हार्ड अर्न्ड अथॉरिटी पर एक सीधा तमाचा था। जे उसो वो बंदा नहीं है जो किसी अनकंट्रोलेबल वाइल्ड कार्ड के सामने अपनी इज्जत नीलाम होने दे। ये सिर्फ एक छोटी सी बहस नहीं है, एक भयंकर ईगो क्लैश है जो बहुत जल्द ये डिसाइड कर लेंगे कि फाटू जैसे मॉन्स्टर के साथ काम करने से बेहतर है इस टॉक्सिक ग्रुप को लात मार देना। अब आते हैं दूसरे सबसे बड़े हिंट पे, जहां स्मैकडाउन पर एक बैकस्टेज सेगमेंट में जे उसो के दिमाग में सीधा जहर घोल दिया गया। पिछले हफ्ते स्मैकडाउन पे जे उसो ने अनडिस्प्यूटेड चैंपियन कोडी रोड्स का सामना हुआ था। जे ने कोडी को कहा कि वो किंग ऑफ द रिंग जिनके समर स्लैम में उनके टाइटल के पीछे आ रहे हैं। किसी भी नॉर्मल चैंपियन की तरह कोडी गुड लक बोल सकते थे, लेकिन कोडी ने गजब का साइकोलॉजिकल मास्टर स्ट्रोक खेला। कोडी ने जे की आंखों में देखकर कहा, मुझे उम्मीद है कि ये तुम्हारा खुद का फैसला है, ना कि रोमन रेंस का कोई ऑर्डर। बूम बॉस। कोडी ने सीधा जे उसो की उस दुखती रथ पे हाथ रख दिया जो उन्हें अंदर से खा रही थी। कोडी ने उन्हें याद दिलाया कि वो मेन इवेंट जे उसो है, एक ऐसा सुपरस्टार जो अपने दम पर टाइटल जीत सकता है, ना कि रोमन रेंस से कोई चमचा। कोडी के इस एक सैवेज डायलॉग ने जे उसो के अंदर एक इमोशनल बगावत पैदा कर दी है। ये अब लिटरली सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि क्या वो फिर से रोमन रेंस के भंवर के जाल में फंस चुके हैं। और अब डिकोड करते हैं नंबर 1 और सबसे खौफनाक रीजन को जिसने जे उसो के सब्र का बांध लिटरली तोड़ दिया है। मंडे नाइट रॉ पर जब जैकब फाटू ने द उसोस की सरेआम बेइज्जती की और कहा कि मैं तुम्हारी नहीं सुनता, तो जे और जिमू को लगा था कि उनका ट्राइबल चीफ उनकी साइड लेगा और फाटू को उसकी औकात याद दिलाएगा। लेकिन रोमन रेंस ने क्या किया? वो एक शैतानी स्माइल देते हैं। फाटू को सजा देने के बजाय उसे ब्राउन उला फाला पहना देते हैं। रोमन ने पूरे वर्ल्ड के सामने फाटू को ब्लड लाइन का वीआईपी मेंबर बना दिया है। भाई जे उसो के लिए मोमेंट लिटरली उनकी सालों की वफादारी का कत्ल था। जिस इंसान ने रोमन के लिए सालों तक गालियां खाई, मार खाई, उसे इग्नोर करके रोमन ने एक नए नवेले मॉन्स्टर को अपने सिर पर बिठा लिया। रोमन का यह पक्षपात चीख चीख कर कह रहा है कि जे उसो की कुर्बानियों को रोमन की नजर में कोई वैल्यू नहीं है। और जब जे उसो का फ्रस्ट्रेशन अपने पीक पर पहुंचेगा तो लिख कर ले लो भाई, एक और सुपर किक रोमन रेंस के जबड़े पर पड़ेगी। जे उसो हमेशा के लिए इस फैमिली की पॉलिटिक्स को छोड़ देंगे। भाई मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन यही है कि ट्रिपल एच ने लिटरली गॉड लेवल स्टोरी लाइन बिछा दी है। कोडी रोड्स ने चिंगारी लगाई है, जैकब फाटू ने घी डाला, रोमन रेंस के ईगो इस आग को भड़का दिया। वो दिन दूर नहीं जब जे उसो खुद किंग ऑफ द रिंग जीतकर रोमन रेंस के अंपायर को बीच से फाड़ देंगे। बाकी आपके सोच तो कमेंट करके जरूर बता देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।